मिट्टी और पौधा, द सॉइल एंड द सैपलिंग। अनन्या के दिन में मानसूनी मिट्टी और देर रात की किताबों की स्याही की महक आती थी। 23 साल की उम्र में उसके सपने एक विशाल अच्छी तरह से संवारी गई फसल की तरह थे और वो उन पर एक किसान की तरह अथक आशा के साथ काम कर रही थी जो एक बेहतरीन कटाई का इंतजार करता है। वो एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वो चाबी जो उसे बड़े शहर के कॉलेज और एक अलग भविष्य का दरवाजा खोल कर देती। वो जानती थी कि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान हर पन्ने, हर अभ्यास परीक्षा में लगा दिया। लेकिन जिस दिन नतीजे आए, हवा तुरंत थम गई। उसका नाम सूची में नहीं था। ठीक उसके नीचे उसने योग्य क्वालिफाइड खंड से प्रिया का नाम देखा, जो मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। अनन्या को अचानक एक गहरा सन्नाटा महसूस हुआ, एक शांत उपेक्षा, नेग्लेक्ट सी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ प्रिया, उसने फुसफुसाया, और ये उसने दिल से कहा। लेकिन एक ठंडी आवाज उसके दिमाग में वापस फुसफुसाने लगी, वो सारी मेहनत बेकार थी। उन लोगों का तुम पर शक करना सही था, तुम बस काफी अच्छी नहीं हो। अगले हफ्ते ऐसा लगा जैसे गांव, उसका परिवार और यहाँ तक कि उसकी किताबें भी उसे अनदेखा कर रहे थे। हर कोई सफलता की कहानियों के बारे में बात कर रहा था और वो खुद को एक फेंके गए मसौदे, ड्राफ्ट जैसा महसूस कर रही थी। एक संपादक का वो नोट जिसे चुपचाप नजरअंदाज कर दिया गया हो। उसने खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया, फोन कॉल से बचने लगी और घंटों छत में पड़ी दरारों को घूरने लगी। दोबारा कोशिश क्यों करूं? उसने सोचा। एकमात्र स्थायी चीज पीछे छूट जाने का ये एहसास ही है। ये प्रिया ही थी जिसने अंत में उसे बाहर निकाला, प्रेरक भाषणों से नहीं बल्कि एक साधारण साझा पल से। चलो नई फसल की बुआई देखने चलते हैं, प्रिया ने कहा। कमला माँ ने कहा कि वे नदी के पास वाले खेत में काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कमला माँ, अनन्या की दादी को घुटनों तक कीचड़ में धान के पौधे लगाते हुए पाया। उनके हाथ मजबूत थे और मिट्टी से सने हुए थे। क्या तुम जानती हो अनन्या? कमला माँ ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। हम हर साल ये धान लगाते हैं, लेकिन पिछले साल की फसल का इस साल की मेहनत से कोई लेना देना नहीं होता। एक कटाई है और असफलता एक सूखा। कमला माँ ने एक पौधे को ध्यान से मिट्टी में लगाते हुए कहा। दोनों गुजर जाएंगे। वे तो बस जिंदगी का मौसम है। तुम्हारा असली स्वरूप फसल नहीं है, वो तो मिट्टी है ही है जो बची रहती है। उस वृद्ध महिला ने निष्कर्ष निकाला। यह बीज को संभालने, सूखे से बचने और बार बार कोशिश करने की क्षमता है। वो क्षमता, मेरी बच्ची, एकमात्र स्थायी चीज है जो तुम्हारे पास है। मैंने महसूस किया कि भारी बोझ हट गया है। उसका आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट कोई रुकने का संकेत नहीं था। वो तो बस उसकी महत्वाकांक्षा के सूरज की डाली हुई एक छाया थी। उसने महसूस किया कि उसका मूल्य सफलता में नहीं था, बल्कि लगातार स्थायी रूप से कोशिश करने की क्षमता में था। रात वो घर गई और अपनी किताबें फिर से खोली, भय से नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर संकल्प के साथ। उसके सपने का रास्ता लंबा था